नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है। बैंकॉक से 18 ऑक्सीजन टैंकर खरीद रहे हैं केजरीवाल। फ्रांस से 21 ऑक्सीजन प्लांट ला रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है। ऑक्सीजन प्लांट रेडी टू यूज होंगे, केजरीवाल की तरफ से कहा गया। केजरीवाल जिस तरह से देखा जाए, ये बड़ी पहल की गई है सरकार की तरफ से। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है, हमें जबरदस्त सहयोग मिल रहा है। कई मददगार गुप्त तौर पर मदद कर रहे हैं। अस्पताल से अब आपात मैसेज नहीं आ रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये बड़ी पहल सरकार की तरफ से की गई। कई मददगार गुप्त तौर पर मदद कर रहे हैं, केजरीवाल की तरफ से ये कहा गया। तो बैंकॉक से 18 ऑक्सीजन टैंकर खरीद रहे हैं केजरीवाल। तो फ्रांस से यहां पर बैंकॉक से 18 ऑक्सीजन टैंकर खरीद रहे हैं केजरीवाल। ऑक्सीजन प्लांट रेडी टू यूज हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है, ये साफ तौर पर हम सभी जानते हैं। और लगातार जिस तरह से खबरें सामने आ रही थी, उसको देखकर साफ तौर पर ये लग रहा था कि लगातार जो लोगों की जान जा रही है वो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी की वजह से जा रही है। और इस ऑक्सीजन की कमी को पूर्ति के लिए अब सरकार की तरफ से एक बड़ी पहल की गई है। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर चिराग गोठी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं और साथ ही ममता चतुर्वेदी हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। चिराग, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। एक बड़ी पहल की गई है सरकार की तरफ से, लगातार जो ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही थी हॉस्पिटल में, अब उसमें कहीं ना कहीं पूर्ति होगी। बैंकॉक से 18 ऑक्सीजन टैंकर खरीद रहे हैं सरकार। देखिए, ये कवायद तो अरविंद केजरीवाल ने बहुत देर में की, ये बहुत पहले की जानी चाहिए थी, क्योंकि अब काफी नुकसान हो चुका है, काफी लोगों की मौतें हो चुकी है। और डेली अगर आंकड़ा देखें तो 350 से ज्यादा लोगों की मौतें हो रही हैं। ये वो आंकड़ा है जो सरकारी आंकड़ा है। और आपने देखा होगा पिछले 5 से 6 दिन का जो ट्रेंड है, जो नंबर ऑफ टेस्ट होते थे करीब 1 लाख होते थे, वो 75,000 का डाटा जो है रिलीज करती है सरकार। और उसमें 350 मौतें, यानी कि साफ है कि मौतें ज्यादा हो रही हैं, टेस्टिंग कम हो रही है। दूसरी चीज, अब ये जो पहल की गई है, ऑब्वियसली ये बहुत डिले है, क्योंकि ये चीज़ अगर पहले होती तो जयपुर गोल्डन में जो हादसा हुआ वो नहीं होता, गंगाराम में जो हादसा हुआ वो नहीं होता, और तमाम हॉस्पिटल्स में जो कई ऐसे मरीज हैं जो ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से जिनकी डेथ हो गई, ऐसा नहीं होता। लेकिन अब चलिए, उम्मीद की जानी चाहिए कि ये भी जल्द से जल्द जो है प्लांट, जिस तरह से कहा जा रहा है कि फ्रांस से इंपोर्ट होंगे, वो रेडी टू एक तरह से मूव प्लांट्स होंगे जो इमीडिएटली यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएंगे और चालू हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ 18 टैंकर जो है बैंकॉक से आ रहे हैं। ये एक तरह से कहा जाए कि ये जो कवायद अब हो रही है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट मदद कर रही हो, पहले 480 मीट्रिक टन की बात हो रही थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो देगी, लेकिन खुद केजरीवाल ने अभी 2-3 दिन पहले कहा था कि इतनी नहीं दे पा रही है सरकार। तो कहीं ना कहीं ब्लेम गेम तो चल ही रहा है, लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम चल रही है। और खुद जो अजय भल्ला है, जो होम सेक्रेटरी है, उन्होंने भी बाकायदा चीफ सेक्रेटरी दिल्ली को पत्र लिखा और ये कहा है कि दिल्ली में जिस तरह से लॉजिस्टिक की दिक्कतें हुई और उसका सारा खामियाजा जो है वो पेशेंट्स को भुगतना पड़ा, यानी साफ साफ सरकार पर आरोप लगा दिए। अब जाकर सरकार जो है बहुत, खुद मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं 2-3 दिन से इस तरह की शिकायतें नहीं आ रही। शिकायतें आ रही हैं, लेकिन ये है कि वैसी नहीं आ रही जैसी इनिशियली आ रही थी। ये बात सही है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी दिक्कतें हैं। अभी भी कई ऐसे पेशेंट, मेरी नॉलेज में खुद ऐसे कई पेशेंट्स हैं जिनका जो ट्रीटमेंट है वो घरों में कर रहे हैं, उनके घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर है, और ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तो एक तरह से कहा जाए मारकाट लगी हुई है। जो सिलेंडर 5 से 6 हज़ार रुपये में मिलना चाहिए वो 50,000 रुपये का मिल रहा है, और लोग ले रहे हैं, मजबूरी है, क्योंकि सिलेंडर्स है नहीं, ऑक्सीजन है नहीं। तो ऐसे में पहली प्रायोरिटी जो होती है वो, अगर प्लांट से भी अभी आ रहे हैं जो थोड़े बहुत, वो होती है कि पहले हॉस्पिटल्स में पहुंचाया जाए, और अगर कुछ बचते हैं तो वो लोग जो होम आइसोलेशन में हैं, जो अपने पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करा रहे हैं, क्योंकि जगह तो है नहीं किसी अस्पताल में, एडमिशन तो हो ही नहीं रहा। तो ऐसे में जो कोविड सेंटर्स भी अगर खोल दिए गए हैं, चाहे सरदार पटेल खोला गया है, वहाँ वेंटिलेटर है नहीं, वहाँ डॉक्टर्स की बहुत अच्छी व्यवस्था है नहीं। तो ऐसे में जिन पेशेंट्स की ऑक्सीजन 90 के ऊपर है वो जा पा रहे हैं, यानी माइल्ड जिनको कोविड है वो जा पा रहे हैं। तो ये साफ है कि कहीं ना कहीं अव्यवस्था तो है ही, और अब जाकर सरकार बहुत देरी से जाग रही है। चलिए, अभी भी उम्मीद करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट होगा और कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको फायदा पहुंचेगा। लेकिन ये बात भी सच है कि कई लोगों की मौत सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, और अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है चिराग, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे चर्चा करेंगे। ममता हमारे साथ बनी हुई है। ममता, अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो लगातार ऑक्सीजन को लेकर क्या अभी भी कमी है? बेड्स को लेकर तो हम लगातार देख रहे हैं, और जो अगर हम मौत का आंकड़े की बात करें, लगातार जो कोरोना मरीजों की मरने की संख्या है उसमें कमी नहीं आ रही है। आज जो आंकड़ा सामने आया है उसने तो लगभग सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।
जी बिल्कुल, अगर दिल्ली की बात करें, रिकॉर्ड तो तोड़ा ही है मौत ने, और पूरे देश भर की अगर बात करें तो मौत ने लगातार अपना रिकॉर्ड बनाना कायम रखा है। इससे पहले भी जिस तरीके से लगातार आंकड़े आ रहे थे, कुछ वैसे ही आंकड़े हैं। हालांकि संक्रमित लोगों की संख्या में कमी ज़रूर आई है, और दिल्ली में भी संक्रमित लोगों की जो संख्या है वो तकरीबन 20,000 के आसपास तक पहुँच गई है। यानी कि संक्रमित लोगों की संख्या में गिरावट दर्ज जरूर की गई है, लेकिन मौत ने अपना आंकड़ा बरकरार रखा है। जिस तरीके से पहले आंकड़े आ रहे थे, कुछ वैसा ही है। अगर दिल्ली के अस्पतालों की बात करें तो अभी भी जो समस्याएं पहले थी वैसे ही हैं। अस्पतालों में बिस्तरों की कमी लगातार बनी हुई है, ऑक्सीजन को लेकर कमी बनी हुई है। हालांकि अब दिल्ली सरकार ने कहा है कि वो बैंकॉक से टैंकर मंगवाएंगे, जिसके जरिए ऑक्सीजन भरकर दिल्ली तक सप्लाई हो सकेगा। क्योंकि इससे पहले जब लगातार केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा था, दिल्ली सरकार की तरफ से, कि केंद्र की तरफ से ऑक्सीजन मुहैया नहीं कराई जा रही है, समय पर नहीं मिल रहा है, इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि हम आपको ऑक्सीजन दे सकते हैं, लेकिन किस चीज़ में आपको लेकर आना है ये तय करना, सुनिश्चित करना राज्य सरकार का काम है। लिहाजा दिल्ली सरकार को भी ये देखना चाहिए कि ऑक्सीजन वो किस चीज़ में लेकर आएंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार के पास टैंकर की कमी थी जिसमें ऑक्सीजन भरकर दिल्ली तक पहुंच सके। अभी तक जो भी व्यवस्था थी वो केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा था। अब इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से 18 टैंकर की बात कही जा रही है कि वो आयात कर रहे हैं। तो यानी कि अब दिल्ली को थोड़ी सी सुविधा होगी, जो ऑक्सीजन लाने को लेकर दिक्कत हो रही थी, क्योंकि रेल मंत्रालय की तरफ से रेलवे ऑक्सीजन रेलवे जो है वो चलाई जा रही थी, जिसमें ऑक्सीजन को लाया जा रहा था, लेकिन टैंकर की असुविधा जरूर हो रही थी। अब अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 18 टैंकर आयात किए जा रहे हैं, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अब ऑक्सीजन जल्दी दिल्ली के लोगों को मिल जाएगा। हालांकि आज ही छत्तीसगढ़ से ऑक्सीजन आया है, जो दिल्ली के कई अस्पतालों में दिल्ली सरकार की तरफ से भेजा गया है। यानी कि आपूर्ति करने की कोशिश सरकारों की तरफ से की जा रही है। हालांकि जो समस्याएं हैं, क्योंकि संक्रमित लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, लिहाजा समस्याएं इतनी जल्दी खत्म होना संभव नहीं है। ठीक है ममता, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे चर्चा करेंगे। चिराग, आप भी हमारे साथ बने रहिए, आपसे भी आगे चर्चा करेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।